नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के लिए इतिहास विषय से अर्थात अतीत से वर्तमान विषय से हम लोग अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे पाठ के प्रश्न को देखेंगे। साथ ही बच्चों, आप सभी विषयों की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी विषयों के प्रश्नों के साथ साथ उस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाता है, संपूर्ण पाठ का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें क में है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, तो इसमें भरा जाएगा मुनाफा कमाना। दूसरा क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं, यहाँ पर पुनर्जागरण भर देना है। तीसरा क्वेश्चन में है ग में मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति भर देना है। अगला क्वेश्चन है अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो यहाँ पर अभिलेखागारों भर देना है। अगला क्वेश्चन है समय के साथ देश और राज्य की देश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, तो भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, यहाँ पर भर देना है भौगोलिक सीमाओं में। दूसरा क्वेश्चन है सही और गलत बताइए। इसमें है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यह सही है। अगला क्वेश्चन ख है अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था, यह गलत है। धर्म के आधार पर बांटना बिल्कुल उचित नहीं था, वह अनुचित था। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, यह भी गलत है। वहां पर गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है, यह भी सही है, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों से प्रमुख आदमियों यानी कि खास आदमी के साथ साथ आम आदमी के बारे में, आम आदमी के रहन सहन के बारे में, आदमी के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रह गई, गलत है, यानी कि आज़ादी के बाद हमारी भौगोलिक सीमा में परिवर्तन हुआ। अब क्वेश्चन लिखने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन है मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत में क्या फर्क थे, तो आधुनिक काल की तुलना में मध्यकाल में ऐतिहासिक स्रोत सीमित थे। इस काल के स्रोतों में अभिलेख, पांडुलिपि, साहित्य, सिक्के, स्मारक, शासकों की जीवनियाँ आदि थे। आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई। आधुनिक काल में छापाखाना के विकास से दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी तथा इसे अभिलेखागारों तथा पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा जाने लगा। इसके अलावे उस समय के अखबार, व्यक्तिगत पत्र तथा डायरियाँ, सरकारी दस्तावेज, महान व्यक्तियों की आत्मकथा, कहानियाँ, उपन्यास आदि प्रमुख हैं। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनगणना इस समय के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा क्वेश्चन है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं। इस क्वेश्चन में जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास को जो बांटा गया है उस कालखंड को लिखना है, और दूसरे भाग में आपको ये लिखना है कि क्या यह उचित था, इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं हैं, उसके बारे में लिखना। तो अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया जो निम्न है, एक, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
इस विभाजन का मुख्य आधार पूर्णतः धार्मिक था। जेम्स मिल का यह विभाजन उचित नहीं है। किसी भी देश के इतिहास को मात्र शासकों के धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक विभाजन के कई आधार होते हैं। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक आदि प्रमुख है। जेम्स मिल का धार्मिक आधार पर विभाजन संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। अब अगला क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहां कहां सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उत्तर होगा, सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही इसे सरकारी कार्यालयों में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्तमान समय में दस्तावेजों की सीडी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। तो आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में हुए बदलाव का विश्वव्यापी प्रभाव देखने को मिला। यूरोप में हुए पुनर्जागरण का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा। तर्कवाद एवं मानववाद का विकास हुआ। अब किसी भी तथ्य का आकलन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति से संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता एवं समानता के मार्ग को प्रशस्त किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव से विश्व के अनेक देश स्वतंत्र हुए। औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण विश्व के उत्पादन व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाया। इन यूरोपीय घटनाओं ने आधुनिक काल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये प्रश्न थे। अब है कुछ करने के लिए जो आपको स्वयं करना है। इसमें कह रहा है कि भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई, पता करें। इसके द्वारा कुछ सूचनाओं एवं संकलन करें जिसका उपयोग हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सो आपको शिक्षक की सहायता से स्वयं करना है। तो इसमें भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई इसके बारे में पता करना है। तो भारत में पहली जनसंख्या यानी कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी से हुई और नियमित रूप से जनगणना 1881 से शुरू हुई, यानी कि प्रथम नियमित जनगणना जो है सो 1881 से शुरू हुई और अभी तक 2011 तक जनगणना हो चुकी है। अब 2021 की जनगणना होने वाली है, यानी कि 10 साल पर नियमित रूप से जनगणना होती है। अब जनगणना के से हमें अनेक तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है, यानी कि जनगणना के माध्यम से हम देश, राज्य आदि के कितनी जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है, महिला की जनसंख्या कितनी है, उसमें साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। तो इसको आपको स्वयं से करना है। साथ ही बच्चों, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी करें। धन्यवाद।